अब यहाँ भाइ यताउता एकछिन रोकिदिउँ कि म भनिदिन्छु ल। अब मीडिया के लिए गार्ड लगाने की जरूरत तो नहीं है ना सर, आप मीडिया के लिए गार्ड लेके आएंगे कैसे चलेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो ये डॉक्टर मिश्रा है उनको भी फाइनेंशियल रिलेटेड वो इन्वॉल्व है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उन लोगों के ऊपर। लेकिन हम लोग का मांग सिर्फ इतना है कि हम लोग को तेजपुर यूनिवर्सिटी उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर नहीं जाना है। हम लोग का इतना सिर्फ मांग है कि वो जो OSD बनकर यहाँ पर आए हैं उन लोग के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है तो वो हम लोग को यहाँ पर नहीं चाहिए। हमसे सवाल पूछना चाहते थे, हम जवाब चाहते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, जब हम आगे गए तो कह रहे हैं कि भैया गार्ड आगे आइए, इनको रोकिए। लेकिन गार्ड को आगे लाकर मीडिया को रोकने की कोशिश करना, तो सवाल तो उठता है भैया कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है, कहीं किसी बात को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। किस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो आगे आकर कहने में, बताने में, मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष अपनी बात रखने में आखिर किस बात की हिचक है? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं भी अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मौजूद हूं सिक्किम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, जहां पर आज सूसा के जो प्रतिनिधि हैं, सूसा प्रेसिडेंट जो हैं, साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी, जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बात ये है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो विवादित फाइनेंस ऑफिसर हैं, जिन्होंने हाल ही में जो तेजपुर में जो विगत आंदोलन हमें देखने को मिला है स्टूडेंट की तरफ से, वहाँ पर अनियमितताओं को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए स्टूडेंट्स के। उसी बीच फाइनेंस ऑफिसर जो थे तेजपुर यूनिवर्सिटी के, उनको यहाँ पर सिक्किम यूनिवर्सिटी में एक अलग पोस्ट मिलता है बतौर OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू VC, यानी कि कुलपति के OSD के रूप में यहाँ पर नियुक्ति मिलती है। इसको लेकर ही जब से ये चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में आने की शुरुआत हुई, तब से हमने भी आपको इसके बारे में अवगत कराने की कोशिश ज़रूर की है। आज सूसा के जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, VC से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद हमको मीडिया को भी संबोधित करके उन्होंने काफ़ी जानकारियों के बारे में साझा किया है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि VC अब तक इस बात पर क्यों चुप हैं, जबकि 1 दिसंबर को नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, बात हो रही है, लेकिन उसके बाद भी 10 दिन गुजर गए हैं, अब तक कोई भी सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कोई भी सफाई, स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर नहीं आया है। इसको लेकर ही जहां सूसा एक तरफ इस पर चिंता व्यक्त कर रही है, कह रही है इस नियुक्ति को हटाया जाए ब्रजबंधु मिश्रा पर, जब तक उन पर जो लगे आरोप है वो गलत सिद्ध नहीं हो जाते हैं, क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, तब तक वहाँ पर यहाँ पर सिक्किम यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति को वैध नहीं करार दिया जाए, ऐसा सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन एसोसिएशन की मांग है। साथ ही साथ बीजेपी भी कल यहाँ पर, सिक्किम की भाजपा जो है उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने एक चिंता भी व्यक्त की है कि उन्होंने कहा है कि नेपोटिज्म की बू भी इस नियुक्ति में आ रही है, क्योंकि OSD जो नियुक्त हुए हैं पूर्व फाइनेंस ऑफिसर तेजपुर यूनिवर्सिटी के, और जो VC है, वाइस चांसलर, कुलपति है यहाँ के, उन पर भी वो दोनों जो हैं एक ही राज्य, एक ही क्षेत्र से आते हैं। देखिए, कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब एक पद की नियुक्ति के लिए बारंबार जब संभावनाएं और जो कोइंसिडेंस है, जिसे हम बोलते हैं कि एक के बाद एक जो तार हैं एक साथ जुड़ते हुए दिखते हैं, टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद उधर से उनका जो राजीनामा आया था, इस्तीफ़ा आया था तेजपुर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद यहाँ पर उसकी नियुक्ति हुई है, OSD का नया पद बनाया गया, तो ये सब जो सवाल है जब गंभीर उत्पन्न होते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है बतौर पत्रकार कि हम यहाँ पर आकर वो सवाल रखें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसको लेकर ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में। साथ ही साथ हम सूसा से भी उनका बयान जो है सुनने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है। तो यही सब दिखाने के लिए आज मैं केवल तामंग अपने सहयोगी ऋषभ के साथ पहुंच चुका हूं सिक्किम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के आगे। तो आइए जानते हैं कि सूसा का क्या कहना है, साथ ही साथ क्या कुलपति आज अपना कोई इस पर स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। Will only be one insignia. So basically the whole procedure was not illegal. All the documentation was followed by the university. As per se, OSD is a post that have been introduced to the Sikkim University at the first time. This I've never had before. The OSD post was never there. It was there once, but it was only to cover the absence of finance officer. Yet it was not there as a OSD to the university or OSD to the vice chancellor. So the allegation have been there, and we demand the answer. We want a clearance. Yes, the case is also going on High Court. Yet we had also proposed this
to our Vice Chancellor, the case is ongoing, yet there's no answer yet. We are saying we will wait. We are ready to wait, but we do not want the person inside our campus until and unless his name is clear. We want the person name to be clear, then we are ready to accept a post that have never been before, but for the sake, for the work, for the student, as the Vice Chancellor proposed, we are ready to accept him as well, but when his name is clear. And one interesting is also there that Mishra has not get a relieving order. Do you know about this? No, we were not aware of this because he left the Tezpur University immediately after the protests broke out, and he immediately joined Sikkim University, which sounds very suspicious because he did not mention the case was going on, this was happening. He did not mention anything. Right now, he's bearing the post, he have the office, he's getting everything a person working on Sikkim University is getting, and we are not happy with that. We have been putting this demand forward. If we appoint an FO or a registrar, immediately there was no need of OSD, yet the administration chose to appoint an OSD first and keep the other permanent posts on delay. As per now, we have not got any kind of conclusion or assurance. We are waiting, we are willing to wait, the SUSA is willing to wait here till the answer comes, till a concrete answer or a solution that satisfies the student is there. We are going to stay here in the administration block itself. आपने बताया कि आपको अभी जानकारी मिली है कि सारे प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से टाइमिंग, जिस तरह से हमने मीडिया रिपोर्ट हाल ही में देखे हैं, तो टाइमिंग और जिस तरह से टेलर मेड जो ये पोस्ट बनाया गया है उनके लिए, जब वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए उसके बाद उनका इस्तीफ़ा आया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं ये सस्पिशियस है, आपको लगता है? जी, अब we can see it's suspicious because I don't think ऐसा time होकर, the timeline is so much set, it looks like a proper plan how is it done, but we cannot comment on this because our executive, we have an inner executive council as well, and they has also approved, yes, the person is very much capable to hold the position, but we cannot accept somebody who have so much name, who has so much dirt in his name, and it has not been cleared yet. So we cannot comment on that certain thing because anything can happen and the time might be wrong. कल बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर आया था और उन्होंने जब अपना प्रेस रिलीज जारी किया है तो उसमें कहा है कि नेपोटिज्म की भी इस पर जो शक की गुंजाइश है वो दिखती है, क्योंकि जो वीसी हैं और साथ ही साथ जो ओएसडी अभी नियुक्त हुए हैं वो सेम स्टेट और सेम रीजन से आते हैं, ये वहाँ पर लिखा गया है। इस पर आपका क्या विचार है? As per that, we did not do so much thorough check because a person, if is capable, can come from any place. So we cannot give our suspicion directly to the person because we have staffs, we have professors that's working throughout. They are working. They have been appointed throughout the country, and we cannot comment on such particular party agenda and such. As a student body, we are just here to represent the students' grievances. अभी तो 10 प्रोसेस में डिले हो रहा है. देयर आर 10 मेजर प्रोसेस एंड डिले होता ही जा रहा है, एंड वी आर लैकिंग द मैन पावर टू डू एनीथिंग. अगर हमको कुछ करवाना पड़ेगा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव टू कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन 5 to 10 times बिकॉज वो प्रॉपर एक फंक्शनिंग नहीं हो रहा है. देयर इज़ नो मैन पावर टू डू सो. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, दे आर ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड दे आर ऑल्सो गिविंग देयर ग्रीवेंसेस कि अभी तक कोई भी अपॉइंट नहीं हो रहा है. दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग अ प्रॉपर आंसर टू दिस. Final question. Do you want cancellation of this order? Yes, that is our demand. That is our final demand, that we do not want Dr. Mishra here in the Sikkim University because we do not want other person coming here and questioning us, is Sikkim University the dustbin or the trash place where people can come anytime, any kind of person can. That is not bearable, and Sikkim University Student Association is not going to sit here silently. तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात हुई है आपको? जी बात हुई है. उनसे क्या पता चला है? उनसे ये पता चला है कि उन लोगों ने जो ये डॉक्टर मिश्रा है उनको भी फाइनेंशियल रिलेटेड वो इन्वॉल्व है और उन लोगों ने अपना डिमांड भी पेश किया था. अभी उन लोगों का जो चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उन लोगों के ऊपर, लेकिन हम लोग का मांग सिर्फ इतना है कि हम लोग को तेजपुर यूनिवर्सिटी उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर नहीं जाना है. हम लोग का इतना सिर्फ मांग है कि वो जो ओएसडी बनकर यहाँ पर आए हैं उन लोग के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है तो वो हम लोग को यहाँ पर नहीं चाहिए. हम लोग का सिर्फ इतना मांग है, वो नहीं चाहिए. और आज हमने टाइम भी दिया है वीसी सर को, तो आज उनके थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, तब तक हम वेट करेंगे, नहीं तो हम फर्दर स्टेप उठाएंगे इसके ऊपर. थैंक यू. बाहर की भागदौड़
अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। होइन जस्तो कुरा गर्नु आएको बात त मार्नु पायो नि त होइन इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन नि त बात गर्ने एक कन्भे चाहिँ गर्नु नहीं फिर भी अगर बयान नहीं भी देना चाहते तो हम भी उनसे वही पूछना चाहते हैं कि बयान अब यहाँ भाइ यताउता एकछिन रोकिदिउँ कि म भनिदिन्छु ल। बुझ्नुहुन्छ नि हाम्रो अब मीडिया के लिए गार्ड लगाने की जरूरत तो नहीं है ना सर। आप मीडिया के लिए गार्ड लेके आएंगे कैसे चलेगा? फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नहीं गार्ड लेके आएंगे तो कैसे चलेगा ना। आप कह रहे भाई इधर आके रोकिए, तो वो भी सही नहीं है ना। तो बात ये है कि अभी हम सिक्किम यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तनाव की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो विवाद शुरू हुआ था, वहाँ से जो पूर्व फाइनेंस ऑफिसर थे वो यहाँ पर अचानक से जो नया नियुक्ति हुआ है बतौर OSD to VC, उसके बाद ही ये जो है कार्यक्रम जो घटनाक्रम है वो निकलना शुरू हुआ। इसके बाद आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमको सिक्किम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ख़ासकर VC जो आए हुए हैं उनकी तरफ से कोई बयान या कोई जवाब नहीं मिलता दिख रहा है। अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जब पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो कह रहे कि गार्ड आगे आइए। तो ये क्या हो रहा है? किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है? किस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? यही जानने की कोशिश हम करेंगे। हम देखते हैं आज इनकी तरफ से कोई बयान आता है कि नहीं। देखिए कमाल है, हम पूछने आए थे भैया कि जो सवाल उठ रहे हैं, जो विवाद उठा है सिक्किम यूनिवर्सिटी को लेकर, उसको लेकर प्रशासन क्या कहना चाहती है, कुलपति क्या कहना चाहते हैं, और जो ये जो विवादित अधिकारी की जो नवनियुक्ति हुई है बतौर OSD जो पद निकाला गया है अलग से अचानक से, इसको लेकर जो शंकाएं पैदा हो गई हैं लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, अब तो भाजपा भी कूद पड़ी है, SDF का भी बयान आया था। तो इसको लेकर कुलपति क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर ही हम पूछने आए थे। हमसे सवाल पूछना चाहते थे, हम जवाब चाहते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोई जवाब हमको मिला नहीं। जब हम आगे गए तो कह रहे हैं कि भैया गार्ड आगे आइए, इनको रोकिए। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। अभी हम सवाल की जो जवाब है उसकी आशा में अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। कोई जवाब आता है तो आपको दिखाएंगे, नहीं आता है तो चलिए, वो भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट हो गया। बाकी अभी एक शख्स महानुभाव बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि भैया अभी हम जवाब नहीं देना चाहते हैं इस विषय में, नहीं देना चाहते हैं। इतने दिनों से जो चल रहा है इस पर जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। 11 तारीख हो गया है, 1 तारीख को अपॉइंटमेंट हुआ है, अब 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, अब भी जवाब नहीं देना है तो कब जवाब देना है? OSD का नया पद बनाया गया, नवनियुक्त किया गया, टाइमलाइन जो टाइमिंग हुई, तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन हुए, उसके बाद यहाँ पर जो फाइनेंस ऑफिसर है, पूर्व फाइनेंस ऑफिसर, वो यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर बतौर OSD चुने गए। तो ये सब सवाल है भैया, सवाल उठना तो लाजमी है। सिक्किम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम भी जवाब चाहते हैं, लेकिन गार्ड को आगे लाकर मीडिया को रोकने की कोशिश करना, तो सवाल तो उठता है भैया कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है, कहीं किसी बात को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। किस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो आगे आकर कहने में, बताने में, मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष अपनी बात रखने में आखिर किस बात की हिचक है? तो यही हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको भी समझ में आता है और जितने भी सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आता है तो हमको ज़रूर बताइएगा। सूसा ने कई आरोप भी लगाए हैं भैया, वो चाहते हैं कि जो ब्रजबंधु मिश्रा हैं, जो विवादित फाइनेंस ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर उनकी नियुक्ति उनको नहीं चाहिए जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है। तो ये सब भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम जब प्रशासन से पूछना चाहते हैं तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, बिना परमिशन के तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक उनका बयान नहीं आता है हम यहाँ पर थोड़ी देर ज़रूर रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बयान नहीं आता है तो वो खबर भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो फिलहाल मेरे सहयोगी ऋषभ के साथ मैं अभी मौजूद था सिक्किम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, और यहाँ पर जो नवनियुक्त विवादित तेजपुर यूनिवर्सिटी के विवादित पूर्व फाइनेंस ऑफिसर ब्रजबंधु मिश्रा का जो बतौर OSD to VC नियुक्ति हुआ है, उसको लेकर जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, सवाल उठे हैं, उसकी ही सवालों के जो जवाब थे उनकी तलाश में आज हम यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें। देखते हैं खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।